हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि किसी भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल किस प्रकार से निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा प्राकृत संख्या दिया गया है, बहुत सारे नेचुरल नंबर दिया गया है, तो बहुत सारे नेचुरल अगर आपको दिया गया, ये नहीं कहा कि आप 5 गो या 6 गो या 20 गो, अगर बोलेगा आपको 50 ठो प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे प्रथम n यानी प्रथम शुरू से लेके और n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला है जिस प्रकार से 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक। अगर हमको n प्राकृत संख्या निकालना होगा तो यहाँ पे n तक लिए हैं, n तक का योगफल कैसे निकालेंगे, n × n + 1/2। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेंगे, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में लेते हैं। हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे मान लिया 25 नेचुरल नंबर, 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोलेगा, 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल, 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, इन 25 गो प्राकृत संख्याओं का योगफल फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या, देखिए यहाँ पे n तक था, यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 से लेके n तक, यानी कि n तक का योगफल निकाला था ना। अब यहाँ पे बोला 25 यानी प्रथम, यहाँ कहा गया प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम इसका शुरू में होता है, और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, बोलिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सो समझिए थे, यानी ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या, जितनी संख्या को हम लोग काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, और उसी सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती किस किसको करते हैं, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक हम क्या करते हैं आपको, यानी कि 1 से लेके और अनंत तक गिनती करते हैं। तो 1 आपका क्या हो गया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। यानी कि प्रथम कहाँ शुरू करेंगे, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे, बोलिए हम यहाँ 25 गो प्राकृत संख्या बोला गया है, तो 25 तक लेंगे, कहाँ तक, 25 गो प्राकृत संख्या का योगफल निकालेंगे। तो निकालिए, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 25 ना, तो आपको देना है 25 इंटू फिर 25 +1/2 कर देना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 25 इंटू 25 है कितना होगा, 26/2, 2 से 26 कटेगा। देखिए तो 2 1 2 कट जाएगा, और 2 3 6 कटेगा। अब कितना हो गया, 25 इंटू गुने, इसके बीच में नहीं, देखिए यहाँ ब्रैकेट है, नहीं कुछ मल्टीप्लाई का सर है, 25 × 13 हो गया। अब आप 25 को 13 से गुना कर दीजिए, तो हम करते हैं, देखिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 13 को 25 से गुना कीजिए, देखिए 13 पंच कितना हो गया, 65, हाँ 13 दूनी 26, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 5 हो गया, 6 6 12 का 2, हासिल 1 2 1 3, 325, तो कितना हो गया, 325 आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि 25 गो प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 325, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुत सारा एग्जाम्पल अपने मन से निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा आपको क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए, इस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, यहाँ पे इसको बनाइए सॉल्व, इसको आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको प्रथम 20 गो या शुरू से लेकर 20 गो प्राकृत संख्याओं का योगफल यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम दिए हैं, आप वीडियो को देखने के बाद अभी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेम इसी थ्योरी पे है, आपको बोले थे फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे कि प्रथम n यानी शुरू से n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है n × n - 1/2, यानी कि यहाँ
1 से लेके n तक अगर संख्या का योगफल निकालना है, वो अगर प्राकृत संख्या है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका योगफल निकाल सकते हैं। सेकंड में बोलते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर हमको कह दे कि यानी कि यहाँ पे क्या बोले, प्रथम 20 प्राकृत संख्या ना, हमको यानी कि प्रथम 20 का मतलब ये हो गया कि वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक 20 तक बोलेंगे। यहाँ पे 20 तक का जोड़ दीजिए, सिर्फ मान लीजिए तो 20 तक का सिर्फ जोड़ देंगे, 1 2 3 3 3 6 10 10 15 इसी प्रकार से होगा ना। जिस प्रकार से देखिए हम सिंपल इसको जोड़ दिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 4 10 5 15 इस प्रकार से जोड़ते थे। लेकिन अब क्या कहा गया कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। जितना भी आपको यहाँ पे अंक दिया गया है वो सभी अंक का वर्ग करना है, मतलब स्क्वायर करना है। पहले स्क्वायर कीजिए तब वर्ग कीजिए। तो मतलब इसका 1 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर, यानी कि जितना भी नंबर्स इसमें है सभी का वर्ग करेंगे और फिर उसको सम करना है, जोड़ करना है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से निकालना है। एग्जाम्पल एक तो देखिए आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको ये दिखाएंगे। मान लीजिए प्रथम क्वेश्चन में लिखते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ पर क्या लिखे, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी शुरू से प्रथम से लेके 5 गो प्राकृत संख्या का वर्ग निकालना है और उस वर्ग का जो योगफल होगा सो फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए तो लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस सभी का योगफल ज्ञात करना है। इस प्राकृत संख्या का योग, यहाँ वर्ग दिया है तो वर्ग कीजिए। वर्ग में क्या स्क्वायर होता है, सभी का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सभी का यहाँ पे 5 को कहा गया, क्या करेंगे, सभी का योगफल निकालना है ना। तो आप चाहे तो ऐसे करके निकालेंगे। मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 को दिया गया। अगर हमको बोलेगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालिए तो क्या करेंगे, यहाँ 5 का है हम आसानी से सबको यानी कि स्क्वायर करके या जोड़ देंगे यहाँ पे, तो आंसर आसानी से आपको आ जाएगा। लेकिन वही हम आपको बोल देंगे कि यहाँ पे 500 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 55 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिएगा। तो ऐसे में जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि जोड़ सकते हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब आपको जाके आंसर उसका मिलेगा उस सबका। लेकिन इसमें क्या है, इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बनाया गया है कि ये फार्मूला आपका है। देखिए इसको देखिए ध्यान से, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। अब देखिए इसको हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। पहले आंसर 1 का स्क्वायर 1 है, 1 4 5 5 9 कितना 14 और 14 और 6 20 20 10 30 30 20 50 5 55, ये जोड़ के आप कितना आ गया 55 आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल है, इसको हम सिंपल मेथड से बनाए हैं। अब इस फॉर्मूला पर पुट करके देखते हैं कि हमको 55 आता है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला किसका है। तो यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, हमको बहुत सारा प्राकृत संख्या दिया गया है, उसका वर्गों का योगफल अगर हमको निकालना होगा तो सभी के वर्गों का योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5, n यहाँ पे n ये है ना, n का वैल्यू यहाँ 5 दिया है, मतलब यहाँ प्रथम n है तो यहाँ प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। मतलब क्या करेंगे, इस पर पुट करते हैं। देखिए n का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 5, देखिए 2 इंटू 5 की डायरेक्ट हम लिखते हैं 10। यहाँ पे क्या 2 है ना, तो 2 लिखिए, इसको इसके बीच में इंटू है, n का वैल्यू 5 और प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कितना हो गया 5
इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 2 5 जब 10 और 10 1 11 हो जाएगा बाई 6 6 से 6 कैंसिल तो बचेगा 11 5 या 55। देखिए इसका भी आंसर आपको कितना है 55 ही है और इसको हम सिंपल तरीका से ऐड किए हैं फिर भी हमको आंसर 55 ही है। अब नेक्स्ट में देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। ये वर्ग था, वर्ग मतलब क्या होता है बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर करके और उसके बाद उसको जोड़ते हैं तो वो हो गया वर्ग वाला और ये है आपको घन वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल किस प्रकार से निकालेंगे तो सिंपल से n इंटू n प्लस 1/2 और निकाले थे ना उसका स्क्वायर कर देना है। यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाले थे सिर्फ उसी के फॉर्मूला में उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल आपका निकल जाएगा। तो निकालिए, देखिए यहाँ देखिए क्या करना है एग्जाम्पल इसमें भी लेके दिखाते हैं। मान लेंगे एग्जाम्पल देखिए प्रथम इसमें 5 निकालते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, इसे घन का योगफल हम निकालेंगे। मतलब क्या होगा ये प्रथम 5 कौन कौन प्राकृत संख्या आएगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। बोले घन मतलब पावर क्या होता है क्यूब होता है, पावर 3 होता है। घन का मतलब पावर 3 तो बोले क्या आएगा 1 का क्यू क्या आएगा 1 आएगा प्लस 2 का क्यू क्या आएगा आपको 8 आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 नहीं आएगा प्लस 3 का क्यू दी। क्यू का मतलब क्या होता है जो भी बेस में है ना उसको पावर 3 मतलब 3 बार गुना करना है। सिर्फ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो गया प्लस 4 का क्यू इसका मतलब क्या 4 गुने 4 गुने 4 4 का पावर 3 है मतलब 4 को आपको सेम 4 से ही 3 बार गुना करना है। तो 400 का 16 1600 का 64 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है 64 प्लस 5 का क्यू यानी 5 का क्यू मतलब क्या होगा 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 को 3 बार गुना करना है 5 से ही। तो 5 1 25 25 5 125। अब सबको जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ये सिंपल तरीका हो गया। या इसी को हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर निकालेंगे। फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n का वैल्यू यहाँ पे 5 है ना, n का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 5 है। तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 6/2 इस सब का होल स्क्वायर 2 तिया 6 कटेगा तो 5 तिया 15 15 का इस सब का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 योर करेक्ट आंसर। इसको भी जोड़िएगा तो आपको वही के आसपास आएगा 225 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है अब लास्ट आपका है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या को देख लिए थे लेकिन अब देखना है आपको सम प्राकृत संख्या। तो बोलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सम प्राकृत संख्या क्या होता है विषम प्राकृत संख्या वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगा सम प्राकृत संख्या। और वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होगा उसे क्या कहते हैं विषम प्राकृत संख्या। देखिए सम प्राकृत संख्या क्या क्या होगा तो बोलिए अच्छा बोलिए 1 प्राकृत संख्या है लेकिन 1 सम प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि 1 जो है 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए लिखेंगे तो बोलिए 2 सम प्राकृत संख्या 2 प्राकृत संख्या तो है लेकिन 2 से भी पूरा पूरा कर जाता है। बोलिए 3 प्राकृत संख्या तो है लेकिन 2 से पूरा पूरा नहीं करता है इसलिए 3 सम प्राकृत संख्या नहीं होगा। 4 सम प्राकृत संख्या तो है एंड उसके बाद आपको प्राकृत संख्या भी है 4 और सम भी है इसलिए सम प्राकृत संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे कौन कौन है सम प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए कि बोलेगा आपको 5 गो प्रथम बोलेगा आपको प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे
ठीक है। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन। तो n का वैल्यू यहाँ 5 है ना, तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2। 2 इसमें नहीं होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 5 और 6, 5 6 का कितना होगा 30 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए तो फॉर्मूला से निकाल तुरंत। अब हम आपको सिंपल मेथड से बताएंगे कि ये फॉर्मूला सही आंसर लाता है कि नहीं। सो देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ 5 सम प्राकृत संख्या का बात हुआ है, सम प्राकृत संख्या। तो बोलिए 5 गो है, यानी कि बोलिए सबसे पहले कौन है 1 लिखेंगे इसमें नहीं, क्योंकि देखिए सम बोला है प्रथम। तो बोलिए सम प्राकृत संख्या शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से होगी, क्योंकि 2 से छोटा 1 से प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, लेकिन 1 सम तो है नहीं। सबसे छोटी सम कौन होगा, 2 होगा। तो 2 सम प्राकृत संख्या सबसे छोटी होगी। 2 से हम प्रथम शुरुआत करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो प्राकृत संख्या आ गया। अब सबको जोड़िए, 2 4 कितना होगा 6 6 6 12 12 20 और 20 10 30। देखिए आंसर आपका दोनों का क्या है, सेम है। तो ये आपका रहा 4 फॉर्मूला बताया है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल किस प्रकार से निकालते हैं, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड आपका है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योगफल, किसी भी बहुत सारे नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स है जो कि प्राकृत संख्या है उसके वर्ग का योगफल निकालना है। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n प्लस 1/6 के फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको योगफल निकाल सकते हैं। थर्ड आपका है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। बहुत सारे आपको प्राकृत संख्या दिए जाएंगे, ठीक है, और उसके घन का योगफल निकालना होगा। तो n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर का यूज करके हम बना सकते हैं। एंड लास्ट एंड फोर्थ है आपका कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो n इंटू n प्लस 1 का यूज करके हम बना सकते हैं। थैंक यू वेरी सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार की, ये था आपका लेक्चर 2। अब लेक्चर 3 में हम आपको इससे आगे आपको बताएंगे कि डेसिमल्स के बारे में क्या है। इसी नंबर के सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे कि इसमें ये सम प्राकृत संख्या है, तो आप बताएंगे विषम प्राकृत संख्या के बारे में क्या होता है और इसके बारे में हमको पूर्णांक संख्या की विस्तारित रूप में बताएंगे। थैंक यू वेरी सो मच।